अगर 5-7 दिन होता है घाम नीचे तो यू भी काम होनी, सु भी काम होनी, सु भी काम होनी। तो जो हम टिकाऊपन की बात कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? तय के बाद हम वो जोड़ा छन तो पार दिया ना जब चुल्लू तो अगर ये वाले सब फेल हो गए तो हमारे पास जो है लकड़ी है, फिर चूल्हा है। अब तक कि मुझे हमारे छोटी सी बेकरी बनाई जे पर ब्रेड बिस्किट और ये अंग्रेज लोग तो पिज़्ज़ा भी बनवाते पर, तो वो भी बना सकते हैं। चला बाहर भी जैसे स्कूलों में हम प्रोग्राम करते हैं, किसानों के साथ, किसानों को अगर कोई परेशानी है तो उनके साथ भी हम काम करते हैं। और आपने प्रिंस चार्ल्स सुना, जो इंग्लैंड के ब्रिटेन के पीएम ये मतलब पहले प्रिंस थे, अब ये किंग हो गए, राजा। तो ये भी यहाँ पे आए थे। दलाई लामा सुना होगा, वो यहाँ पे आए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा और बिमला बिमला कमला बहन, हाँ, कमला और रेवती उनकी पत्नी जी। और ये फुकुओका है, जापान के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हुए हैं। तो वो उनका मानना है कि हल लगाने की भी जरूरत नहीं, धरती के साथ छेड़छाड़ मत करो। आपने देखा होगा जंगलों में को लोगों ने हॉल यहाँ छटा हुआ है ना, न तो कोई खाद ढोल, बल्कि उल्टा वो हमको जो है प्राकृतिक स्रोत भी देते हैं पानी के, पानी भी वहीं से आ रहा है, उपजाऊ मिट्टी भी वहीं से आ रही है। और ये हमारा सीड बैंक है, वो जो हम शाम को या कल देखेंगे। ये हमारी डॉक्टर वंदना शिवा हैं, जो यहाँ की फाउंडर हैं। तो बीजों का भी हम आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जो हमारे अपने किसान हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। अब तुम 10 ट्रक भी लीजिए जाला से भी कम पड़ जाओ। देवना बात बोल रहा है, हम तो मिले नहीं कुछ। तो हमारा ये रहता है कि सबसे अच्छा कि ज्ञान बांटो, और उस ज्ञान बांटने के बाद जब आदमी समझदार हो जाएगा, समझ जाएगा, तो वो अपना खुद का बीज बचाने लगेगा। उत्तरकाशी मेरे ख्याल से ठेठ उत्तरकाशी से कोई नहीं है, नहीं जो साइड से उत्तरकाशी में क्या हुआ कि हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे। तो उस मीटिंग में डॉक्टर शिवा हो गई, ये और हमारे जितने भी उस टाइम के सीनियर थे, सब उन भाषण वगैरह दीनी बताई लोग होता है। बोलिए न तो कति हो न हम तो जो गवर्नमेंट साल बने थे दीनी, वो मरास बने थे दीनी, वो जो गोबर हाँ और गोबर गैस दीनी है, तुम के दो ना हम। अब मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं फ़ोटो भी ले रहा था, आगे पीछे भी जा रहा था। मैं लोगों को सुन रहा था कि उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बोला कहो ना, और मीटिंग में ना पैसा भी दो ना लोग, और तुम के दो ना हम तय। अब तय के बाद जो मैंने देखी कि यार ये मीटिंग तो तन हुई कि योगा जो समझ तब मैं मैडम तो बोल मैडम मैंने कही एक थोड़ी देर के लिए मुझे बोलने का मौका देंगे आप? तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही थी और मुझे समझ आ गई। वहाँ की भाषा में बोलते हैं कि आनिया पानी घराट न चल दो, ले पानी घट नहीं चल दो। जो ये जलागम की स्कीम थी ना, वो एक गांव में 5 परिवारों को देंगे, गाय देंगे या बायोगैस देंगे, औरों को तो नहीं दिया ना उन्होंने। वो तो एक मॉडल है, लेकिन एक गांव के 500 लेडीज मिल करके बोले कि बोली गागर पर पानी लेना, हम घट चलो ना, नहीं चलेंगे। उसके लिए तो हमें नहर लानी पड़ेगी, और नहर से ही घराट चलते हैं। तो उनके समझ में आ गया, हाँ तुमने सही बोला। तब बोले तो हाँ ठीक है। न तो जब ना कि अरे यार मैं तो कहे होना ना, चटनी ये सब बनाने का जो है ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत आसान ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं है कि तुमने जो है ये भी लाना वो भी लाना। अपने घर में जितनी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उससे अपना अचार बनाओ, अच्छा वाला अचार बनाओ। ये नहीं कि जो आम व्यवसाय से खाली लूण तो बोले, और वो नमक पे ही उनका प्रेजर्वेटिव जो होता है वो सिर्फ नमक ही होता है। और उसके अलावा वो या तो KMS और ये ऐसे मात्रा में डाल देते हैं, तो जब खाना बाद भी तो गोवा पर लग। और उसके बाद ये हमारा पूरा फार्म, इस फार्म में हमारे पास 575 आम के पेड़ हैं जो 50-50 साल के हैं।
और आम के पेड़ 575 होने के साथ साथ हमारे पास 9 से 12 किस्म के अनाज, जैसे फजली हो गया, तोतापरी हो गया, लाल परी हो गया, फजली हो गया, लंगड़ा हो गया और कलमी हो गया। और आम के सीज़न में हमारे यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा एक समारोह भी होता है, जिसमें आम की ही साथ मिलके चावल बनते हैं, दाल बनती है, चटनी बनती है और स्वीट डिश बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। और ये हमारा लेक्चर हॉल का बिल्डिंग है, जिसमें जो है छोटी छोटी क्लासें होती है, 40, 50, 60 लोग तक यहाँ पे करते हैं। और अगर ज़्यादा संख्या होगी तो बाहर देखा होगा आपने टीन का शेड, तो उसमें क्लासें होती है। वहाँ सामने लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और अपने से संबंधित जितनी भी जिसको ज़रूरत है, जिस विषय की ज़रूरत है, तो उसकी किताबें हमारे वहाँ पे उपलब्ध हैं। ये जो प्रीति के बारे में बताया तो कि वो इंसेक्ट्स पे काम करती हैं, जो बटरफ्लाई और भौंरे और ये सब आपने देखा होगा। क्यों जो ना क्यों परागण को कदू जो पढ़ू ज़्यादातर पेपर अंग्रेज होना। और या तो रात के टाइम पे एक और जीव आता है, उसका नाम है चमगादड़। किले चमगादड़ जो क्यों सु बहुत उबरम, और उसमें जो पॉलिनेशन करने का जो काम करता है वो चमगादड़ करता है। किले सु लट की भी सकते प्योर तक जे भी सकते, और उसके हिलने डुलने से वो वहाँ पे अंदर जाता है तो उससे पॉलिनेशन हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो केला है ना, एंच तक सी क्यों बन जाना तोड़ा नहीं पड़ता लास्ट में। किले ते के बाद जो वो जो अंदर नहीं जा सकता। हाँ, एक तो उसमें बहुत वो कंजेस्टेड होते हैं ना, वो पहले वाले तो खूब बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, खुल जाते हैं और इसलिए जा पाते हैं। और वो जो है उसका जो टाइमिंग होता है पॉलिनेशन का, वो गड़बड़ा जाता है। वो जो तोड़ा जो पता करो ना, तो तोंगू क्या बने कि वो देर में खुलते हैं और वो जो फ्लावर है, वो फूल है, वो जल्दी डेवलप हो जाता है। और वो जो भौरे आते हैं वो लास्ट देर में आते हैं। ये आम डाल आम का आम गुटली के दाम पता है की तो बोला प्रॉफिट होगा, पर कैसे होगा कि जो आम है वो खाने को मिलेगा और पेड़ लग जाएगा। पेड़ लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो मुहावरा है मेरे जानने में ये ऐसे शुरू में आया है कि एक गांव था, उस गांव में एक वैद्य रहता था और वो वैद्य जो है सबको दवाई देता था, पेट दर्द, बदन दर्द, खांसी, जुखाम, सिर दर्द। और एक बच्चा भी था, वो बच्चा जो है वो वैद्य से बहुत प्रभावित था और उसके भी मन में आया कि मैं भी वैद्य होता तो मैं भी दवाइयाँ देता। तो हमारे यहाँ गांव में क्या होता था, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा शायद, या बचपन में देखा होगा, जब आम पाक जाना और गिटली डाल देना, अब वो पेड़ होता है ना, अब उसके बाद उसको पेड़ को बच्चे उखाड़ते थे और वो घिस के और सीटी बनाते थे। तो सीटी जब बनाते थे तो बच्चे के दिमाग में आया कि यार ये जहरीला तो है नहीं है, इसका पाउडर बनाऊंगा मैं। और उसने पाउडर बनाया और वो भी एक छोटे वैद्य के नाम से मशहूर हो गया। उसने क्या किया, पाउडर बनाया और किसी में हल्दी, किसी में कोयला, रंग बदलने के लिए कि ये पेट दर्द की है, ये सर दर्द की है, ये इसकी है। और वो अपनी पुड़िया वैद्य जी की तरह वो भी बनाता था और लोगों को देता था और लोग ठीक हो जाते थे। और ठीक होते थे तो सब उसको जो है कि छोटा वैद्य करके बुलाते थे। अब जब वैद्य बुलाते थे तो वो सचमुच में जो है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। और जब वो अपने वहाँ रिसर्च करने लगा तो उसको अपनी पुरानी वाली याद आई। उसने कहा यार उस टाइम में जो दवाई देता था इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, क्यों होते थे ठीक। तो वो जो है उसने वो पाउडर का जब सैंपल वहाँ मशीन में देखा, फिर उसके बाद क्या करना है, जो 10वां दिन क्या होगा, तो उस दिन 9वें होती है, परिवार में दूध दोनों की लड़ाई होगी और भाई बहनों की भी होती है। तो वैसे ही इन दोनों की लड़ाई हुई। अब इसमें ये मिट्टी कहती है कि मैं सबसे बड़ा मैं, क्योंकि मेरे बिना तू पैदा नहीं हो सकता, मेरे बिना तू पैदा नहीं हो सकता। तो
पत्ती बोली कि मैं भुजी दियों साग दियों छैल दियों मकान बनाना तो लकड़ी दियों नाव बनाना तो लकड़ी में दियों और लोग रेगिस्तान ते पसंद नहीं करता पहाड़ी वही चाहे खेत हुआ हरिया भरिया अच्छा लगता तो ये वजह से मैं बोलूँ छूँ लेकिन ये एक दूसरा पर जो हंसना रहना एक दूसरे की जो है बुराई और खिल्ली उड़ाना रहना तबारी की वही कि हवा आई और ये पत्ता जो उड़ी अब जब पत्ता उड़ी तो मिट्टी के हौसने बारी है अब मिट्टी बोल दी कि बहुत बड़ो छो बोलना आप और छोटी सी हवा तो मतलब आप रोक ही नहीं सकी आप तो बचा ही नहीं सकी तो मैंने कन के मारना तो बहुत बड़ो छो तू हवा दे अंदर पानी के अंदर या छाया देना तो मैं नहीं मानूँ लेकिन तबारी के वही ओला ओला पड़ी ना अरे माटा भी जो टुकड़ा टुकड़ा भी एक बाद पड़ी जो बारिश पर खाई अब बरखा में सब माट बोल दी अब फिर पत्ते हंसने वाली आई अब पत्ता बोल दो कि भाई तू बहुत बड़ो बहुत सो बोलना कुछ बोलना कि हरियो भरियो अच्छे लोग उधर रेगिस्तान को पसंद नहीं कर दो अब क्या हाल चाल तो ते साल से एक दूसरे पर खाली हंसदा छिन नुकता चीनी करदा एक दूसरे की काट करदा लेकिन बारिश से पहले पतझड़ का टाइम पर आप देखो तो वाला ये जो पत्ता छिन पड़ा ये पतझड़ का टाइम पर ये पत्ता मिट्टी में होंद कि यार पिछला साल हम भी आपस में लड़े थे ना तो तय को जो घाटा हम दुई तो उठाउन पड़ी तो पिछला साल जब बथों आई ते वह बरखा आई ओला पड़ी ना तो मैंने एक पाठ पढ़ी जैसे हम भी आपस में एक दूसरे से बचे भी सकते तो मिट्टी तो बहुत जरूरत है मिट्टी पत्ता तो बोली कि बॉल कन के बचे सकते हम एक दूसरे से तो पत्ता ने बोली कि दोस्ती कन पड़ ली तो माँ तो तैयार होगी कि बतो में तय तो पत्ता बोल दो कि बहुत आसान चाहिए एक दूसरे से बचो कि अगर बरखा हो रही तो मैं छतरू बना जो और जैमत बथो लो तो मैं ते पकड़ी ते रहो तो ये जो है मिट्टी का एक टुकड़ा में आप देखला कि एक दूसरा ते आवाज छट गिन पर ये एक दूसरा ते जो है पकड़ी ते रहो ना यही कारण ये जो मिट्टी से भी बची रही चाहे कति बरखा है जो चाहे कति भी जो ओला पड़ जो और ये से क्या होने जथ्या बायोमास जथ्या 17 बोला तुम्हारे 17 जो पत्ता पुत्ता छन जथ्या तुम्हारा खेती में अगर बोला तो वो जो खेत च मिट्टी च तय की जो बनावट च जन हमारे को डन पगा था नहीं तो तन्नी जो मतलब स्मूथ बन जान और गदगदी जब माट ओलू तो जुत्ते में अर्थवोम छन जो कीड़ा केंचुआ छन किरमला छन किरमला देख दूँ किरमला अपन काम पर करना लगे से ते माटा तय जो तौला बेटे ऐस देना तो ते को कारण तुम तो मालूम छे तोमा देखो का दिमाग छे जब आप फसल उगाई बोली तो जो पोषक तत्व छे ना से तेमा चलिया